दोस्तों, एक कहावत है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी होगा। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। आज भारतीय संविधान का एक नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, जो है महान्यायवादी और CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, महानियंत्रक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं इसको हिंदी में। देखिए, धीरे धीरे हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं, इसको ऐसे ही ख़त्म करते हुए जा रहे हैं। आप देखिए, कुछ दिन में ये संविधान ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद नया चैप्टर ख़त्म करूँगा मैं, और धीरे धीरे ऐसे ही करके मैं पूरा सिलेबस आपका बढ़िया से कवर करा दूँगा। और ऐसा सिलेबस हो जाएगा, जब भी कोई भी एग्ज़ाम आए इसी से क्वेश्चन आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बाकी आप शेयर वेयर करते नहीं हैं, देखिए अच्छा नहीं लग रहा है इसका मतलब आपको। चलिए, जो भी है आपको ठीक लगे तो करिए, बाकी इतना ही कह सकते हैं। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम महान्यायवादी। इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या है? देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी, यानी कानून के रूप में सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा अधिकारी होता है ये। इसको सर्वोच्च विधि अधिकारी बोलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। अनुच्छेद 76 बोलता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनता है किसमें? महान्यायवादी, कौन से अनुच्छेद में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 76। ये सब क्लॉज छोड़ देना, कोई ज़रूरी नहीं है। अनुच्छेद 76 रखना, 76। उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेंगे। भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह और ऐसे कर्तव्य जो राष्ट्रपति द्वारा दिए जाएं। मतलब क्या है कि ये भारत सरकार को, देखे होंगे आपने कि जब भारत सरकार अपने ही देश में कोई केस लड़े या विदेशों में केस लड़े, तो ये जो है ना विधि अधिकारी, यही महान्यायवादी, उनको सलाह देते हैं। ये कानून के प्रवक्ता होते हैं। ये जो हमारे देश के विधि है ना, कानून है, उनके ज्ञाता होते हैं। तो ये भारत सरकार को सलाह देते हैं उस रूप में। भारत में किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार, ये पावर है इसकी, कि किसी भी न्यायालय में, भारत सरकार में किसी भी न्यायालय में, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई करने का अधिकार है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और पारिश्रमिक मतलब पैसा, पेमेंट, रुपया, तनख्वाह क्या मिलेगी? राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। मतलब क्या? ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये फंसाता है। हमको लगता है भाई राष्ट्रपति कैसे निर्धारित करेंगे? केवल यही ऐसे अधिकारी हैं जिनके पेमेंट को राष्ट्रपति फिक्स करते हैं, इतनी पेमेंट इसको मिलनी चाहिए। बाकी सभी की संसद द्वारा या किसी कानून द्वारा बनी हुई है, लेकिन राष्ट्रपति इसको फिक्स करते हैं कि इतना पेमेंट इसको होना चाहिए, इसकी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए। और इसी के राष्ट्रपति जब चाहें आज हटा दें, कोई कारण बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको बोलते हैं प्रसाद पर्यंत। उनका प्रसाद बना हुआ है तो काम कर रहा है, आज ख़त्म तो आज ही उनका पद हट गया। इसको बोलते हैं प्रसाद पर्यंत। संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है। ये ऐसा अधिकारी है, ये संसद के किसी भी सदन, लोकसभा में चाहे राज्यसभा में भाग ले सकता है, किंतु मताधिकार नहीं है भैया। मतलब भाग तो ले सकता है, लेकिन वहाँ मत देने का अधिकार इनको नहीं है, ये वोट नहीं कर सकते हैं। संसद सदस्य की तरह, संसद सदस्य की तरह ही भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त हैं। मतलब कि जैसे संसद सदस्य को होते हैं ना कुछ विशेषाधिकार, है ना, उसी तरह इनको भी प्राप्त हैं। और भत्ते जो मिलते हैं ना उनको, जैसे कैंटीन भत्ता, इस तरह के जो भत्ते मिलते हैं, इनको भी भत्ते मिलते हैं। अच्छा, इसमें सुप्रीम कोर्ट, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। अच्छा, इसमें योग्यता ये है कि राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी चुनेंगे, नियुक्त करेंगे, चुनेंगे नहीं, नियुक्त किया जाता है, नियुक्त करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए अर्हताएँ होंगी, योग्यताएँ होंगी। सुप्रीम कोर्ट का जज पढ़ेंगे ना, तब मैं बताऊँगा क्या क्या होती हैं, कितने साल कोर्ट में काम किया हो, जज रहा हो हाई कोर्ट में, इस तरह की होती हैं, या अधिवक्ता रहा हो, इस तरह की होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, राज्य में जैसे यहाँ केंद्र में है ना महान्यायवादी, राज्य में ही ऐसे एडवोकेट जनरल होता है, उसको महाधिवक्ता बोलते हैं। अनुच्छेद 165 में बताया गया है। वो सेम काम है, गवर्नर नियुक्त करते हैं, गवर्नर के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। यहीं बता देता हूँ इसको भी, इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यही सेम बिल्कुल जैसे महान्यायवादी केंद्र में, ऐसे ही वो राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार, और विधानमंडल में बैठ सकते हैं, वोट नहीं दे सकते, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, है ना, और राज्य सरकार को विधि संबंधी सलाह देते हैं। वो राज्य में काम है उसका, इसको बोलते हैं महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165। हाँ, एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये भी आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अगला देखते हैं, CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
अनुच्छेद 148 में बात की गई है कि भारत में एक CAG होंगे, कैग होंगे। नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति के समक्ष ये शपथ लेंगे। किंतु पद से अगर हटाना है तो कैसे हटाया जाएगा इन्हें? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस तरह से पद से हटाया जाता है ना, संसद में दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से हटाए जाते हैं, वो पूरा प्रोसेस मैं समझाऊंगा, है ना। संसद के दोनों सदनों से हटाए जाते हैं, उसी तरह से जैसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हटाया जाएगा, उसी तरह से इनको भी इसके पद से हटाया जाएगा। अच्छा, पद से हटने के पश्चात अब देखो, जैसे ये पद से या तो पूरा रिटायरमेंट हो जाए उनका, चूंकि इनका जो कार्यकाल है वो देख लेते हैं पहले। कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष और 65 वर्ष, मतलब जो भी पहले हो जाए, 6 साल हो जाए कंप्लीट या 65 साल उनकी आयु हो जाए, तो ये पद से हट जाएंगे। लेकिन अगर पद से हट जाते हैं ऐसे या कोई और तरीके से, तो ये भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद को धारण नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये आता है क्वेश्चन। अगर पद से हट जाने के बाद ये भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद को धारण नहीं करेंगे। कौन? कैग, CAG। अच्छा, कैग के बारे में और देख लो क्या क्या है। लोक लेखा समिति का क्या है? ये आँख और कान, ये पूछा जाता है। इनमें से कौन लोक लेखा समिति के आँख और कान होते हैं? तो यही होते हैं कैग। कैग ही होते हैं, आँख कान उनके सहायक के रूप में काम करते हैं। अनुच्छेद 151 क्या बोलता है? कैग संघ के लेखा परीक्षकों को राष्ट्रपति के तथा अनुच्छेद 151 का 1 के अनुसार तो संघ के जो मान लो केंद्र से संबंधित कुछ लेखा परीक्षा किए कैग ने, तो उनको राष्ट्रपति को पेश करेंगे। और राज्य से संबंधित अनुच्छेद 151(2) बोलता है कि अगर राज्य से संबंधित हैं तो उनको रखेंगे राज्यपाल के समक्ष। अच्छा, फिर क्या होगा? तो ये राज्य जो राष्ट्रपति के समक्ष रखे गए हैं, तो राष्ट्रपति उनको संसद में रखवाएंगे, हैं, संसद के पटल पे। और जो राज्यपाल को दिए गए हैं वो राज्यपाल उनको विधानमंडल में, पर्टिकुलर विधानमंडल में रखवाएंगे। फिर उस पर आगे कार्रवाई लोक लेखा समिति उसकी जांच करती है और फिर उसको किसको? विधानमंडल को, विधानसभा या लोकसभा को सौंप देती है। ये आगे कार्रवाई होती है। चलो और मैं डिटेल से बताऊंगा। अच्छा, तो ये कैग जो है किस किस तरह के काम करते हैं ये देख लेते हैं। ये 3 लेखा परीक्षक करते हैं, मेनली 3 लेखा परीक्षण। कौन कौन से? नंबर 1, विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा। विनियोग विधेयक अगर आते हैं ना, वो बताऊंगा, चलो मैं आगे आएंगे। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षक, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षक, सरकारी अनुक्रमों पर लेखा परीक्षक। सरकारी अनुक्रम होते हैं ना, जैसे अपना जैसे NTPC है ना, सेल है, इस तरह के जो सरकारी उपक्रम होते हैं उनके लेखा परीक्षक भी कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। फिर इन्हें, अच्छा, राष्ट्रपति क्या करते हैं? जैसे ये लेखा परीक्षा हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति क्या करेंगे? इसे संसद के पटल पर रखवाएंगे। मैंने बताया था पहले अभी कि अगर केंद्र से संबंधित हैं तो संसद के पटल पर, और राज्य से संबंधित हैं तो विधानसभा या विधानमंडल के पटल पर। और उसमें क्या है? फिर लोक लेखा समिति इसकी जांच करेगी और आगे निष्कर्ष जो भी है उसे निकाल के और कहाँ? विधानसभा को, विधानमंडल को पेश कर देंगे। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं अन्य। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि कैग जो है ना, भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी या पद है। मतलब ऐसा पद या ऐसा अधिकारी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है भारत सरकार के, भारत संविधान में, ये अम्बेडकर जी ने कहा था। अच्छा, एक फैक्ट है, प्रथम CAG, प्रथम कैग कौन थे? V नरहरि राव। ये आता है क्वेश्चन, V नरहरि राव प्रथम कैग थे। चलिए अन्य कार्य देख लेते हैं। देखिए क्या 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 काम करता है। ये तो हो गए, अन्य कार्य भी हैं कुछ। क्या क्या हैं? जैसे भारत राज्य सरकार या UT मतलब यूनियन टेरिटरीज, राज्य संघ क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे संघ, लेकिन संघ राज्य क्षेत्र ऐसे होने चाहिए जिनमें विधानसभा हो। जैसे 2 ही हैं, पुदुचेरी है और दिल्ली है। इनकी संचित निधि से व्यय संबंधी विवरण देखो, मतलब भारत सरकार, राज्य सरकार या UTs, संघ राज्य क्षेत्र जिनमें विधानसभाएं हैं जैसे दिल्ली और पुदुचेरी, इनकी जो संचित निधि से जो व्यय हुए हैं उनकी लेखा परीक्षा क्या कर सकता है? भारत एवं राज्यों की आकस्मिक नीति होती है, एक आकस्मिक निधि से जो सार्वजनिक प्राप्ति होती हैं या व्यय होते हैं, खर्चा होते हैं, उन सभी के खर्चों की परीक्षा ये कर सकता है कैग। और क्या कर सकता है? अन्य प्राधिकरणों की परीक्षा। जो अन्य प्राधिकरण है ना, यहाँ तक कि प्राइवेट की भी परीक्षा कर सकते हैं। कब? जब कर सकते हैं कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा समय समय पर ऐसे कार्य अगर उनको सौंपे जाएं तो उनकी भी परीक्षा, लेखा परीक्षा कैग कर सकते हैं। मतलब अगर राष्ट्रपति
केंद्र से संबंधित होगा तो राष्ट्रपति अगर उनको बोलें कि हाँ इनकी परीक्षा करो, और राज्य से संबंधित है तो राज्यपाल उनको बोलें कि आप उनकी परीक्षा करो, तो ये उनकी परीक्षा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा लेक्चर था, आपको कैसा लगा इसके बारे में बताना। आशा है आपको पसंद आया होगा। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना अच्छा आपको कंटेंट दूँ। मैं 2-3 किताबों से कलेक्ट करके कंटेंट देता हूँ ये आपको। एक ये मत समझना कि एक जगह से लिया और लिख दिया। इसको पहले मैं कलेक्ट करता हूँ, फिर लिखता हूँ और फिर आपको लेक्चर बना के दे रहा हूँ। तो आप देख लो, इससे अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कैग से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो कैग से यहीं से क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शेयर करते रहिए, चैनल को आगे बढ़वाइए। थैंक यू सो मच।